भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग। दोस्तों राम राम। हमारे देश में 70% लोगों को पता ही नहीं है कि भगवद गीता क्या है और उसमें क्या है। आज हम भगवद गीता का छठा अध्याय को कम से कम समय में सब लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और सब लोग दिन का 4 मिनट निकालकर सुनिए। भगवद गीता के छठे अध्याय में श्री कृष्ण ने योग के उच्चतम रूप ध्यान योग के विषय में अर्जुन को उपदेश दिया। इस अध्याय में योग के माध्यम से आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने और ब्रह्म से एकता प्राप्त करने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ध्यान योग का उद्देश्य मन को नियंत्रित करना, इंद्रियों को संयमित करना और आत्मा के साथ एकात्मता प्राप्त करना है। श्री कृष्ण ने इसे जीवन के उद्देश्य और आत्म साक्षात्कार के सर्वोत्तम मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया। एक अध्याय की प्रारंभिक चर्चा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आपने मुझे कर्म योग और ज्ञान योग के बारे में बताया, अब आप ध्यान योग के बारे में बताइए, क्योंकि यह मुझे अधिक आकर्षित करता है। ये योग मेरे लिए किस प्रकार से लाभकारी हो सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने ध्यान योग के लाभ और इसकी विशेषताएं स्पष्ट की। 2 योग का अर्थ और प्रकार। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि योग का अर्थ है संयम या जोड़ना। यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक साधन है। ध्यान योग उस व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ है जो अपने मन को नियंत्रित करने और शुद्धता की ओर अग्रसर होने का इच्छुक है। ध्यान योग से मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को वश में कर आत्मा के साथ एकत्व अनुभव कर सकता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि ध्यान योग में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सही आसन, शुद्ध आहार और संयमित जीवन शैली की आवश्यकता होती है। इस योग में शरीर और मन दोनों का सही नियंत्रण आवश्यक है। जो व्यक्ति ध्यान योग करता है वह न तो किसी बाहरी वस्तु में लिप्त होता है और न ही अपने मन में कोई विकार उत्पन्न होने देता है। उसे निरंतर अपने भीतर के परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। 3 आसन और आहार। ध्यान योग के अभ्यास में आसन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। श्री कृष्ण ने कहा कि योगी को एक स्थिर और सुखद आसन पर बैठकर ध्यान लगाना चाहिए। आसन ऐसा होना चाहिए जिससे शरीर की स्थिति स्थिर रहे और ध्यान में विघ्न न हो। आसन में बैठे व्यक्ति को अपने शरीर और मन को शांति से स्थापित करना चाहिए। इसके बाद आहार पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण ने कहा कि योगी को संतुलित और हल्का आहार लेना चाहिए जिससे शरीर को ताजगी और ऊर्जा मिले। अत्यधिक तला भुना और भारी आहार मनुष्य को आलसी और बेचैन बना सकता है, जो ध्यान के लिए हानिकारक है। 4 मानसिक अवस्था और नियंत्रण। ध्यान योग में सफलता पाने के लिए मनुष्य को अपने मानसिक स्वभाव को भी सुधारना होता है। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि योगी का मन कभी चंचल नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा योगी होता है। ध्यान योग में सफलता के लिए यह जरूरी है कि मन को बाहरी दुनिया से हटाकर आत्मा में स्थिर किया जाए। मन को स्थिर रखने के लिए श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि योगी को न तो किसी बाहरी वस्तु की ओर आकर्षित होना चाहिए और न ही मानसिक द्वंद्वों से प्रभावित होना चाहिए। उसका ध्यान पूरी तरह से ब्रह्म पर होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति बिना किसी विकार के ध्यान में डूबा रहता है। 5 अभ्यास और वैराग्य। ध्यान योग में सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास और वैराग्य दोनों आवश्यक हैं। श्री कृष्ण ने यह बताया कि किसी भी योग के अभ्यास में निरंतरता और समर्पण आवश्यक है। योगी को अपने अभ्यास को छोड़ना नहीं चाहिए, भले ही उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़े। योगी को अपने मन को हर स्थिति में स्थिर रखना चाहिए। वैराग्य का मतलब है संसार से असीम प्रेम और लगाव का त्याग। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति आत्मा के साक्षात्कार की ओर बढ़ता है वह संसार की मोह माया से दूर होता है। उसे भौतिक सुखों की लालसा नहीं होती और वह केवल परमात्मा की ओर उन्मुख होता है। 6 योगी की विशेषताएं। श्री कृष्ण ने योगी के गुणों का वर्णन करते हुए कहा कि सच्चा योगी वह है जो सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखता है। वह न तो किसी से द्वेष करता है न किसी से प्रेम। वह सब में परमात्मा का दर्शन करता है और सभी को एक समान देखता है। ऐसा व्यक्ति न तो किसी को दुखी करता है न ही किसी से उपकार की अपेक्षा करता है। योगी के मन में किसी प्रकार का द्वैत नहीं होता। वह हर व्यक्ति और प्रत्येक वस्तु में एकत्व का अनुभव करता है। उसकी दृष्टि में कोई भी भेदभाव नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि हर प्राणी में वही परमात्मा निवास करता है। 7 योगी का आत्मा से मिलन। अंत में श्री कृष्ण ने यह बताया कि जब योगी अपने मन और आत्मा को पूरी तरह से एकजुट कर लेता है तो वह परमात्मा के साथ मिलन कर लेता है। ऐसा व्यक्ति न तो जीवन में किसी प्रकार की आशा और न ही निराशा से प्रभावित होता है। उसका जीवन शांति और आनंद से भर जाता है। वह संसार में रहते हुए भी ब्रह्म से जुड़ा हुआ अनुभव करता है और उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है। 8 आत्मा की स्थिति। ध्यान योग में अभ्यास करने से व्यक्ति अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, न ही वह जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसती है। आत्मा शाश्वत और अमर होती है। जब व्यक्ति ध्यान योग के माध्यम से आत्मा को जान लेता है तो वह संसार के झंझटों से मुक्त हो जाता है। उसे अब किसी भी प्रकार की दुनिया की चिंता नहीं होती, क्योंकि वह परमात्मा से जुड़ चुका होता है।
9 निष्कर्ष। भगवद गीता के छठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान योग के माध्यम से अर्जुन को यह समझाया कि जीवन में आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए मन, इंद्रियों और शरीर का संयमित होना आवश्यक है। ध्यान योग के माध्यम से व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच का भेद मिटा सकता है और ब्रह्म के साथ एकता का अनुभव कर सकता है। इस योग में सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास, वैराग्य और मानसिक स्थिरता की आवश्यकता होती है। ध्यान योग के द्वारा अर्जुन को यह शिक्षा मिली कि जब व्यक्ति अपने भीतर के वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तो वह संसार के सभी दुखों से मुक्त हो जाता है और शांति की प्राप्ति होती है।